एक बार की बात है, एक औरत का एक ही बच्चा था, विधवा औरत थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। नानक साहब उस साई में थे। वो बेचारी, जब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर संत महात्माओं के पास जाते हैं। दुख दर्द पीड़ा जब होती है तो आदमी उनको खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद उनकी कृपा से कोई और दूसरा उपाय ऐसा हो जाए। अब भी कई बार ऐसा होता है कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जवान बच्चे चले जाते हैं, एक ही लड़का होता है और इन माताओं ने ऑपरेशन करवा लिया होता है तो दोबारा गुंजाइश नहीं होती कि उनको कोई बच्चा होगा नहीं। लेकिन वो आके कहती है जी आशीर्वाद दो, जवान बच्चा था, एक ही लड़का था, वो गुजर गया, मैंने अब ऑपरेशन को डॉक्टरों से मिलकर दोबारा खुलवाया, मुझे दोबारा बच्चा हो जाए। जाके कहते हैं कि आशीर्वाद भी दो कि ऐसा हो जाए। इसलिए जब हमें जरूरत और दुख पड़ता है तो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं, इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद कर लेते, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा दर्द ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। सुख में सुमन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को भी हम अपनी तरह से अज्ञानी मान लेते हैं कि दुख में तो उसको कभी, सुख में तो कभी भूल के भी याद नहीं किया, दुख में जाके दरवाजा खटखटाया, हे प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी संभाल करो, दया करो, कृपा करो। जब ये नहीं सोचते कि उस वक्त में प्रभु की इच्छा को सोचना चाहिए कि क्या पता वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है फिजा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता वक्त का पहिया घूमता है, कब दुख आ जाए कब सुख आ जाए। लेकिन ये सब का सब उसके अधीन है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ उसके आगे रख दो कि तेरी रजा मालिक। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा है, तो उसकी रजा में राजी रहना तो अच्छी बात है ना। अगर उनकी रजा में राजी रहोगे कर भी क्या सकते हो, इंसान कठपुतली है उनके हाथ में। लेकिन अगर समझ के साथ कोई काम करता है तो उसको तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, समझ जाता है वो कि ऐसा होना ही था। या सोचता है कि ये मेरा किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, मुझे भोगना ही था। और रही कर्म की तहरीर तो ऐसी है, कोई बच नहीं पाया, श्री राम भी नहीं बच पाए, जिसको हम होनी कह देते हैं। होनी प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में आ जाता है, भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता कोई भी। कर्म योग की अगर बात करते हैं तो कर्म योगी कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है। कई लोग नहीं मानते कर्म योग को, कहते हैं कि ना, कोई ज्ञान योग को मान सोच के कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, जो कुछ होता है वो ऐसे ही चलता है। ये ऐसे नहीं चलता। कर्म जो करता है प्रकृति का नियम है, अगर तुम थोड़ी सी भी हरकत यहां होती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है उसकी, सब प्रभावित होते हैं उससे, कुछ नहीं बचता, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो कहा है कि प्रभु की आज्ञा मानना मत है, वो कभी किसी की कमी नहीं करता। तुम अगर एक चीज करते हो हजारों चीज उसके बदले में देता है, ये नियम है उसका। कहते उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हितकारी हैं, वो सबको सुखदायक हैं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, उनकी पीड़ा दुख इनको दूर करने के लिए है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें, उनको हाजिर नाजिर रखें, और वो हाजिर नाजिर रखने का तरीका क्या है
कि दुनियादारी के काम जब तक करते हैं तो हम अपनी ईमानदारी सच्चाई से करें। वो काम ठीक करते रहे तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। जिस इंसान का जीवन ही दुखी है उसके लिए सारी चीजें मिथ्या है। दूसरी चीज है घर में सुख शांति होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वो अपना काम करके कमा के खाने वाले होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सारे काम करने के बाद में, पहले नहीं कहता मैं कि उस प्रभु के नाम के लिए उनको जरूर समय निकालना चाहिए। जिनके मन में शांति है, घर में सुख शांति है, समृद्धि खुशहाली है, तो उस घर में तो मैं कहता हूं देवताओं का वास होता है। जिन घरों में झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मंदा बुरा बोलते हैं, उस घर के बच्चे भी बर्बाद और रास्ते से भटक जाते हैं, नशे विकारों में पड़ जाते हैं, आपसी द्वेष ईर्ष्याओं में, गलत संगति में पड़ के चोरी डकैती और दूसरी हिंसक कामों में वो लग जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में कोई संभालने वाला नहीं, उनको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं, पति पत्नी उनके माँ बाप के आपसी कोई आपस का प्यार नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, कैसे उनकी संतान उनसे सीख के और अपने जीवन में क्या करेगी। जो उसको मिला है अपने परिवार से वैसा ही तो करेगी। इसलिए हमारा परम करते हुए पहला काम तो ये बनता है, जो इन कामों को नहीं निभाता तो प्रभु की भक्ति तुम चाहे कितनी रात दिन बैठे रहो, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास प्यारा नाम इसकर जब लग मन शैतान। मन जब शैतान है तुम्हारा, विचार तुम्हारे अच्छे नहीं, शैतानी भरी पड़ी है। एक मुल्ला मस्जिद में जाके तो बांग तो बड़ी ऊंची ऊंची देता है, अजान पढ़ता है वो, उस अजान के पढ़ने से क्या है जब उसकी मन की शैतानी खत्म नहीं हुई। मन तो खुद ही शैतान क्यों कहा गया कि नई नई बातें उठा लेता है, लेकिन कैसी उठाएगा? जिसमें जो बीज डालोगे वही तो उठाएगा। उस मन को तुमने दिया क्या है? इसलिए अच्छी संगति और संतों की संगत सोबत तो डाकुओं को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, उनको भी महात्मा बढ़ा देती है। जिलानी साहब की कहानी नहीं सुनी? एक महात्मा थे जिलानी साहब, उनके पास किसी दूसरे एक शहर से लोग आके कहते जी हमारे मठ के लिए या हमारे मंदिर के लिए हमें भी कोई पीर दीजिए। कई बार आए वो कोई पीर देना, और देवयोग से उस दिन भी कुछ आए हुए थे, और उनके पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा। तो रात को चोर आ गया, उसके घोड़े को चुराने के लिए, सर्दी का मौसम था, अब घोड़े को चुराने के लिए आया तो घोड़े के पैर बांध रखे थे। तो क्या किया कि चोर अगले पैर खोलता है तो पिछले पैर बंध जाते हैं, पिछले खोलता है तो अगले पैर बंध जाते हैं। अब सर्दी का मौसम, ठिठुर की उंगलियां खुलना भी रह गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर हाथ गर्म करके फिर दोबारा खोल लूंगा। उसने दोनों हाथ अपने दोनों बगल में देके और घोड़े को घास डालने वाली, गांव में तो खोर कहते हैं, लाश कहते हैं, सर्दी थी ना, उसमें मुंह डाल लेट गया, उसको नींद आ गई। सर्दी थी, थोड़े हाथ गर्म हुए, मुंह डाल लेटा, उसको पूरी रात उसमें घोड़े के साथ खोलने बांधने में लगे रहा। नींद आ गई, सुबह का टाइम हुआ, महात्मा घोड़े को चारा डालने के लिए आया, देखा तो बोला भाई तू कौन है? अब वो भी बेचारा सच्चा था, खड़ा होया, बोला जी चोर हूं मैं। बोला चोर है? क्या करने आया था? बोला घोड़ा खोलने के लिए आया था जी। घोड़ा खुला ही नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं। उसको बोला आजा बैठ जा। वो आए हुए थे, उनसे कहने लगे अच्छा भाई, रात को एक आदमी आया था, उसको नवा धवा के नए कपड़े पहना के लाओ, और ये उस गांव वाले आए हैं उनको दे दो, ये पीर है वहां का। 2 मिनट नहीं लगी। बोले कि ये क्या चोर भी सोचता है मैं चोर, मैं किस चीज का पीर?
अरे जब सतगुरु के मालिक की जब कृपा होती है तो वो तो राई से पर्वत कर देंगे, वो भिखारी को राजगद्दी दे देंगे, वो अरंड का चंदन बना देंगे। काग को हंस से यूं ही तो बनाते हैं। क्यों गीत गाते हो, गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। एक बार लाइन बोलूंगा, सारे बोलोगे बड़े जोर से, लेकिन एक आधा हंस बड़ा दिखाई तो कौन दिया मेरे को। मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे, काऊ काऊ काऊ, आवाज वही है, नाम तो कोयल का लेते हो। मन में सुधार नहीं करते, अपनाते नहीं गुणों को।